सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। मैं आप सभी को लेक्चर नंबर 12 में, क्योंकि मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान में 3 सेक्शन हैं, जिनमें मैं एक सेक्शन केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस के क्रम में मैं लेक्चर नंबर 12 में आपको उसी टॉपिक का अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में 2 परिप्रेक्ष्य में परिभाषाएं दी गई हैं। एक परिप्रेक्ष्य है हाइड्रोजन का परिप्रेक्ष्य और दूसरा परिप्रेक्ष्य जो है वो इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य है। हम बात करना चाहते हैं आपसे कि हाइड्रोजन के परिप्रेक्ष्य में अपचयन को क्या कहा गया। अपचयन को कहा गया कि जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु क्या होता हो, दूसरे परमाणुओं से जुड़ता हो और ऑक्सीजन परमाणु उसी अभिक्रिया में क्या होता हो, बाहर होता। लेकिन ये कहने में तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसी अभिक्रिया को देखने को मिली होगी कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है लेकिन ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता। क्योंकि उन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो तुरंत हम बता देंगे कि कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो किताब में परिभाषाएं दी गई उनको मैं सरलता पूर्वक आपको इस टॉपिक में उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखेंगे कि अपचयन क्या है। तो कहते हैं कि वह अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तथा ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तथा ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब बारी है हमें समझने की कि इन अभिक्रियाओं को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो हम एक अभिक्रिया लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये संभव होगा। तो कहते हैं कहीं पर अगर लिखा हुआ है Cu और इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सीजन को बाहर कर देता है और Cu को अपचयित कर देता है। देखिए जैसे बनेगा क्या, H2O साथ में Cu अपचयित होकर के क्या बनेगा, Cu बाहर निकल जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो कहते हैं कि वह अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता हो लेकिन ऑक्सीजन परमाणु क्या होता हो, बाहर निकलता हो, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी की बारी आती है इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में। तो इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में कैसे इसकी डिफिनीशन होगी, हम क्या समझेंगे उसके बारे में चलिए हम आगे चर्चा करते हैं।
परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करिएगा। हम लोगों ने पढ़ा होगा आवर्त सारणी एक चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, उसमें हम लोगों ने एक चीजें पढ़ी होंगी कि धातुएं वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखती हैं। उसके जस्ट अपोजिट अधातुओं के बारे में बताया गया कि अधातुएं वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्योंकि इसी के आधार पर मेंडलीफ ने कई सारे तत्वों को क्या किया? व्याख्यात किया, और उसी में एक नियम भी दिया गया तत्वों के वर्गीकरण में, अष्टक नियम। क्योंकि अष्टक नियम इसीलिए बनाया गया कि सभी तत्व अपने पास जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं वह 2 या 8 संरचना को प्राप्त कर लें, जिससे वो क्या हो जाएं? अक्रिय हो जाएं। उसी संरचना की प्राप्ति के लिए कि हमारे बाह्यतम कोश में 2 या अथवा 8 इलेक्ट्रॉन रहें, इसी के लिए कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? देते हैं, और कुछ परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? परित्याग करते हैं, धनायन बनते हैं, उनको हम लोग धातु कहते हैं। लेकिन जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं बल्कि उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं, उनको अधातु कहा जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं, परिप्रेक्ष्य में अपचयन के बारे में, तो कहते हैं कि कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन की अगर मान लो किसी के पास कमी है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भले ही कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बन जाए, वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाह्यतम कोश में त्यागने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या आती है? कमी आती है। उसी कमी को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा कर दें, तो उसी को हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। चलिए देखते कैसे हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई परमाणु अगर कोई धनायन परमाणु, ऐसा कहिएगा, अगर कोई धनायन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने मूल स्थिति में आ जाए, तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। अपचयन कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर के बात कर रहा हूं आपके सामने, देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं Cu+2 के बारे में। आगाही सोचना है हमको, ये Cu+2 कब बना है? ये Cu+2 तब बना है जब इसने अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मतलब इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि की बजाय क्या आ गई? कमी आ गई। अब कहते हैं कि यही अगर तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है उतने ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने मूल परमाणु क्रमांक को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर Cu+2 है, इसके मतलब ये दर्शा रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने के बाद क्या आई है? कमी आई है। उसी इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके फिर से अपने मूल परमाणु क्रमांक को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा।
क्योंकि हम इस टॉपिक को सरलता से आपके सामने रखें, किताबी की भाषाओं को थोड़ा सरलीकृत करके, तो आप समझें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मैं आपको लेक्चर नंबर 13 में कुछ नई चीजें लेकर के उपस्थित होऊंगा उसी चैप्टर